दोस्तों वो देखें जो वाटर प्लांट है, इसकी जो शमसियाँ थी ना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रांग अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिटी मीडिया। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो मैं अब नहाया हूँ क्योंकि सूरज निकला है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इससे पहले एक बार नहा लेते हैं। तो मैंने नहा लिया। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैंने अच्छा किया है या नहीं किया अपने साथ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि माशाल्लाह सूरज निकल आया है। तो काफ़ी दिन से सूरज का हमें इंतज़ार था, तो जिसकी वजह से इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो सूरज फाइनली निकल आया है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो आइंदा है ना इसी तरह सूरज निकलता रहे और बाकी बादल और स्मोक वगैरह ख़त्म हो। सोमवार को ना जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्ट दिया हुआ है, तो हम याद करने को अभी बैठे हैं। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि चांस हैं, ख़तरा है कि याद हो जाए। तो यहाँ से लेकर वर्टिब्रल नर्वस सिस्टम से लेकर आगे बहुत तक ये पूरा मुकम्मल चैप्टर है। तो देखें ये कितना है, कम से कम 23-24 पेज बनते हैं। तो हम याद करने को बैठ गए हैं, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द अज जल्द याद हो जाएगा। आपको एक शेर सुनाने वाला हूँ, शेर तवज्जो से सुनना है, बहुत ही मज़ेदार शेर है। आपने इसे जहन में एक बार घुमा के देखना है कि इसका मतलब क्या बनता है और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो मैं आपको शेर सुना दूँ। कभी इधर कभी उधर, कभी दर बदर कभी उनके दर, या गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। का दरख्त है, तो ये मौसम ख़ज़ां की निशानी पहुंच गई है। तो ये देखें इसके पत्ते सारे गिर रहे हैं पत्ते। तो अब ना जो नेक्स्ट मंथ होगा और उससे नेक्स्ट यानी कि मार्च वाला मंथ, तो इसमें ना ऐसा ऐसा पत्ते उगने शुरू हो जाएंगे और इन पे नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और पुराने पत्ते सारे गिर जाएंगे। तो ये आप देखें सारे पत्ते गिरने वाले हैं। तो ये अब यानी कि मौसम ख़ज़ां आ चुका है और मौसम बहार अभी आने वाला है। तो मौसम बहार जब आएगा तो वो खुशियों का मौसम होगा। तो हर तरफ अब मैं आपको दिखा दूं कि कैसी हरियाली होगी। तो हर तरफ ऐसी हरियाली होगी, यहाँ जहाँ पे इस तरह आपको नज़र आ रही है, तो ऐसी ही हरियाली होगी मौसम बहार में। तो माशाल्लाह सभी खुशी होंगे। तो इख्तिताम को पहुंचा है अब ख़ज़ां भी कम से कम जाने वाला है। तो माशाल्लाह 1-2 माह के बाद ना ये फिर बाहर आपको ये टैंकी का ढक्कन सा नज़र आ रहा है, तो ये खुला हुआ है। तो इसको सेट करते हैं। तो क्योंकि अब मौसम गर्मा आने वाला है, तो सर्दियाँ माशाल्लाह अब इख्तिताम को पहुँची हैं। तो कम से कम 10-15 दिन हैं इन सर्दियों के, फिर मौसम में यानी कि गर्मा शुरू होने वाला है जिसमें शदीद आंधी आती हैं। तो इसका उड़ जाने का ख़तरा है। तो मैं ना इसको जल्द अज जल्द ठीक करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, तो आज का व्लॉग है ना ये थोड़ा सा लेट आने वाला है क्योंकि मैं कहीं काम पे चला गया था, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। तो दोस्तों, आप हाल चाल अपना सुनाएं, आप कैसे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ना नई चीज़ बताने वाला हूं। तो नई चीज़ आप शायद आपने पहले से कभी नहीं देखी होगी। तो वो सामने देखें, सामने एक नई कोठी बन रही है। तो उस पे ना बहुत सारा खर्चा हो रहा है। वो शीशों वाली कोठी है। तो इस पे ना बहुत ही आला किस्म के शीशे लगाए गए हैं और ये 6 मरले की कोठी है और इस पे 1.5 करोड़ का खर्चा आ गया है। ये देखें आप लोग। तो माशाल्लाह जब तैयार होने वाली है, तो जब तैयार हो जाएगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी, जिनके फतेहपुर की अच्छी कोठियों में से कोठी ना। जो सूरज है वो गरूब होने को है। तो कम से कम आधा घंटा रहता है, आधे घंटे के बाद ये गरूब हो जाएगा। तो ये देख लें, आपको थोड़ी सी येलो येलो और रेड रेड सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये सूरज यानी कि जब गरूब होता है तो रेड जो यानी कि कलर होता है, इसकी निशानी होती है कि ये अभी गरूब होने वाला है, इसका टाइम हो गया गरूब होने वाला। तो दोस्तों, बाकी आप सुनाए कैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे लोग ठीक होंगे। तो आम का माहौल ना माशाल्लाह अपना ही माहौल होता है, ये अपनी ही एक खूबसूरती को बिखेरता है। तो आप लोग देखें कि इस तरफ थोड़ी सी नज़र घुमाएं तो आपको कितनी कितनी खूबसूरत ना एक सी लुक सी नज़र आ रही होगी। तो ये माशाल्लाह ये एक शाम की लुक है, एक शाम है, एक शाम। आप अगर लफ्ज़ को समझेंगे तो शायद आपको समझ भी आ जाएगी शाम कितना बड़ा लफ्ज़ है। तो दोस्तों वो देखें जो वाटर प्लांट है, इसकी जो शमसियाँ थी ना,
प्लेटें उन पे ना थोड़ी सी मिट्टी आई हुई थी। तो ये देखें शमशी के ऊपर चढ़ कर ना फिर इन पे पानी लगा रहा है। तो ये अब साफ़ करेगा क्योंकि आज सूर्य निकला है ना, तो सूरज से इनका करंट शायद थोड़ा पैदा हुआ होगा। तो इसी वजह से ना ये यानी कि इसने ना वो प्लेटों पे पानी मारना शुरू कर दिया है कि यहाँ से मिट्टी ख़त्म हो जाएगी ना और फिर करंट सही आएगा। ये यानी कि सूरज को अच्छी तरह से इनको यानी कि रेज़ को जहाँ एक्सेप्ट करेंगी, यानी कि जज़ब करेंगी और करंट बनाएंगी। क्योंकि ये हैं प्लेटें जो है ना, ये जो इनमें थोड़ी थोड़ी तारें लगी हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती हैं। यानी कि कैसे बनाती हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती हैं। इनके अंदर जो लगे होते हैं चेंजर वगैरह,